हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में मंचासीन सभी मुख्य अतिथि, मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता सुंदर बुजुर्गों, भाइयों, माता शक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन दुख भी हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अभी 4-5 दिन पहले भारत की सीमाओं पर हमारे 5 साथियों को, हमारे नौजवानों को इस सरकार को लोगों से धोखा दिया गया है। इस देश में आज जो बैठी है सरकार, उसको इस बात की चिंता नहीं है। सरकार ने हमारे जवानों के हाथ बांध करके सीमाओं की रक्षा के लिए बढ़ा रखा है। क्या आप सबके हाथ बांध करके अगर हमें कहा जाए कि आपको इस गांव की रक्षा करनी है, लेकिन आपने हथियार नहीं उठाने, आपने किसी प्रकार का विरोध नहीं करना, और एक अगर आतंकवादी आएगा तो हम सबको भूल के चला जाएगा। इस सरकार को किसी प्रकार की चिंता नहीं है। पीछे लगभग महीने पहले 2 जवानों के सिर कलम कर दिए थे। आजादी है, उन शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी। इस देश में लाखों शहीद हुए, लाखों मां की कोख उजड़ी जब हमें आजादी प्राप्त हुई। लेकिन आज कई बार हमारा माथा झुक जाता है कि भारत की सरकार जो हमारे जवानों के हाथ बांध करके सीमाओं की रक्षा करवा रही है, वो बड़ा शर्म का विषय है। अगर भारत सरकार भी अगर जवानों को खुली छूट दे दे कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी या पाकिस्तान से आए हुए फौजियों को अगर हमारी सीमाओं के अंदर घुसेंगे तो उनको गोलियों से खून किया जाना चाहिए। उनको अगर यह अधिकार दे दिया जाए तो इस सरकार रोका नहीं सकती होगी। गया 2 जवानों पे सिर कलम कर दिए गए। मैं आज इस मौके पर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। आप सब समझते हैं, एक बच्चा भी समझता है कि किस प्रकार हमारे जवानों को मरवाया जा रहा है, और सरकार आराम से सो रही है। सरकार को निर्णय कर देना चाहिए था। सारा देश कह रहा है, आपने देखा होगा पीछे मीडिया में लोगों से SMS के द्वारा ये जानकारी चाहिए कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस देश की 99.99 जनता ने, कई लाखों लोगं ने SMS के द्वारा समर्थन किया था कि पाकिस्तान को बड़ा जवाब देना चाहिए। पता नहीं कि क्या कूटनीति है। अगर बिहारी वाजपेयी जैसी सरकार होती तो जवाब दिया जाता था, लेकिन आज मनमोहन सिंह जी मोदी बाबा करके हमारे बीच में। आप लोगों को समय आने पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो वोट का अधिकार है, आपको चुनना पड़ेगा कि देश की रक्षा कौन सी पार्टी कर सकती है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि कार्यक्रम बहुत ज्यादा है। आपको भी काफी देर इंतजार करनी चाहिए। माफी भी चाहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग हमारे दूर से चले गए थे, उनके संस्कार में हमें जाना पड़ा। जनकरी के रामकृष्ण जी काफी फोन आए, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी, आपको इतना समय हमारा इंतजार करना पड़ा। कई कार्यक्रम और भी है। मैं तो अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबको इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने दिल की गहराइयों से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, और एक निवेदन भी करना चाहता हूँ, आने वाले समय में किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं दूसरा देश करेगा, उसके लिए हम सब तैयार रहेंगे। क्योंकि हमेशा भारतवर्ष का नौजवान अगर कोई दूसरी देश
आज इस मौके पर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस सरकार को जो सोई हुई है उसको शक्ति प्रदान करे कि वो हमारे नौजवानों के हाथ खोल दे और निर्णय करे कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए कि 5 सैनिकों के बदले 500 सैनिक अगर उन्हें नहीं जवाब दिया जाए। सरकार को मैं परमपिता परमात्मा से इस मौके पर यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि सरकार को अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।